हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनर्स इंग्लिश। आज हम सैमुअल टायलर कोलरिज के द्वारा लिखी गई एक पोइम फ्रॉस्ट एट मिडनाइट का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। इसकी जो हाफ लाइन्स है वो हमने पिछली वीडियो में कर ली थी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिलेगा वहाँ जाकर भी उस वीडियो को देख सकते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आपको जो हमारे चैनल पर मटेरियल मिलेगा वो शायद आपको नेट पर और यूट्यूब पर भी नहीं मिलेगा। सो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अगले वीडियो के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पा सकें। पिछली वीडियो में हमने देखा कि पोइट अकेला बैठा हुआ है और वो अपने मन ही मन में कुछ सोच रहा है, यानी कि वो अपने पास्ट को याद करने लगा उसके बाद। और आज वाली वीडियो में हम देखेंगे कि वो अपने बच्चे के फ्यूचर के बारे में सोच रहा है कि उसका फ्यूचर कैसा होगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए हम हमारी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। लल्ड मी टू स्लीप, यानी कि मुझे सोने के लिए वो दृश्य थपकियाँ दे रहा था, थपकियाँ देकर सुला रहा था। स्लीप लॉन्ग्ड माई ड्रीम्स, यानी कि मैंने मेरे सपनों को लंबे समय तक सोने दिया, यानी कि जो मैं सपने देख रहा था वो मैं लंबे समय तक देखना चाहता था। एंड सो आई ब्रोडिड ऑल द फ्लोइंग मॉर्न, तो उसके बाद मैंने उन सारे सपनों को सुबह होते ही तोड़ दिया, यानी कि पोइट उठ गया है, यानी कि जाग गया है। एव्ड बाय द स्ट्रेन प्रेसेप्टर्स फेस माइन आई, यानी कि प्रेसेप्टर्स फेस का मतलब होता है स्ट्रिक्ट एंड एंग्री फेस, यानी कि उसका टीचर, यानी कि उसके टीचर के फेस ने उसकी आंखों को खोल दिया। फिक्स्ड विद मॉक स्टडी ऑन माई स्विमिंग बुक, यानी कि मैं अपनी स्विमिंग बुक का मतलब जब कोई किताब देखते देखते अग जाता है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, तो उन आंखों के साथ मैं अपनी गर्दन को, अपनी आंखों को किताब में गड़ाए हुए था, जैसे कि पहले हम करते थे। जैसे टीचर आता था तो हम डर के मारे अपनी गर्दन को झुका लेते थे और आंखों को बुक में लगा लेते, जैसे हम तो पता नहीं कितना पढ़ रहे थे। सेव इफ़ द डोर हाफ ओपन्ड, यानी कि कभी कभी यदि दरवाज़ा बाय चांस आधा खुला हुआ होता था। एंड आई स्नैच्ड, तब मैं एकदम झपटता था। ए हैस्टी ग्लांस, एक नज़र को देखने के लिए। एंड स्टिल माई हार्ट लैम्प्ड अप, और तब मेरा दिल जो है वो सीमा लांघ जाता था। फॉर स्टिल आई होप्ड, जिसके लिए मैं आशा करता था। टू सी द स्ट्रेंजर्स फेस, किसी अजनबी का चेहरा देखने के लिए। अजनबी मतलब स्कूल से अजनबी, यानी कि उनके घर वाले, उसके फ्रेंड्स। टाउन्समैन, एक टाउन्समैन के लिए। और आंट, अपनी आंटी के लिए। और सिस्टर मोर बिलविड, उसकी सिस्टर थी जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, उनके चेहरे को देखने के लिए वो आशा लगाए रहता था। माई प्लेमेट व्हेन वी बोथ क्लोथ्ड अलाइक, यानी कि वो कहता है कि मेरा एक दोस्त होता था जो मेरे साथ खेलता था, मैं उसके लिए वेट करता रहता हूँ, यानी कि वो दोनों एक साथ रहते थे और वो एक जैसे कपड़े पहनते थे, मतलब बेस्ट फ्रेंड्स थे वो। तो उसके लिए भी वो ये सोचता था कि वो आएगा तो हम दोनों मिलेंगे। तो वो स्ट्रेंजर फेस की आशा में दरवाजे से बाहर झांकता रहता था। अभी तक पोइट अपने पास्ट के बारे में सोच रहा था, लेकिन इसमें वो अपने बच्चे के फ्यूचर के बारे में सोच रहा है। डियर बेबे, अपने बच्चे से, अपने बेटे से बोल रहे हैं कि हे मेरे प्यारे बेटे। दैट स्लीपेस्ट क्रेडल्ड बाय माई साइड, जो कि मेरे साइड में अपने पल्ले में सो रहा है। हु जेंटल ब्रीदिंग, जिसकी कोमल सांसें। हियर्ड इन दिस डीप कम, इस गहरी शांति में जो उसकी ब्रीदिंग सुनाई दे रही है, उसकी सांस लेने की आवाज़ें सुनाई दे रही है। फिल अप द इंटरस्प्रेस्ड वैकेंसीज, वो मेरे खालीपन को भर रही है, यानी कि मैं जो अकेला महसूस कर रहा हूँ वो उस खालीपन को भर रही है। एंड मोमेंटरी पोजेज ऑफ द थॉट, और उसके बारे में सोचते सोचते, यानी कि वो अपने बच्चे के बारे में सोच रहा था तो उसके जो थॉट्स थे वो एक पल के लिए रुक गए थे, यानी कि उसे थॉट्स आने बंद हो गए थे। माई बेबी सो ब्यूटीफुल, कि मेरा बच्चा बहुत सुंदर है। इट थ्रिल्स माई हार्ट, इस बात ने मेरे दिल को थ्रिल कर दिया, यानी कि मेरे दिल को हिला दिया। विद टेंडर ग्लैडनेस, एक खुशी के साथ।
दस टू लुक एट दी, मैं उसकी तरफ देखने लगा। एंड थिंक, और सोचने लगा, दैट दाउ शाल्ट लर्न फॉर अदर लोर, कि वह दूसरे लोगों से ज़्यादा सीखेगा, यानी कि वह दूसरे लोगों से ज़्यादा इंटेलिजेंट बनेगा। एंड इन फॉर अदर सीन्स, वह दूसरे दृश्यों से, फॉर आई वॉज रेड, जो कि मैं रह गया था, यानी कि जिन दृश्यों से मैं वंचित रह गया था, वो साइट्स, वो दृश्य मैं इसे दिखाने की कोशिश करूँगा। इन द ग्रेट सिटी, एक बड़े शहर में, पेंट मिड क्लोस्टर्स डिम, मुझे एक डिम डार्क क्लोस्टर्स के बीच में रखा गया, यानी कि वो एक बड़ी सिटी में रहता था, जिसके कारण वो सोचता है कि मैं मेरे बच्चों को ऐसा फ्यूचर नहीं दूंगा। एंड सा नॉट लवली बट द स्काई एंड स्टार्स, कि मैं किसी भी प्यारे दृश्य, आकाश या सूरज जैसे दृश्यों को मैं नहीं देख सका। बट दाउ माई बेबे, लेकिन मेरा ये जो बच्चा है, साल्ट वंडर लाइक ए ब्रिज, वो इस प्रकृति में हवा की तरह घूमेगा। बाय लेक्स, लेक्स से होते हुए, बाय सैंडी शोर्स, यानी कि नदी के किनारों से होते हुए, बीनीथ द क्रैग्स, क्रैग्स का मतलब होता है पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े, बीनीथ द क्रैग्स यानी कि क्रैग्स के नीचे से। पोइट ना केवल यह कहना चाहता है कि उसका बच्चा प्रकृति से सीखेगा, बल्कि वो ये भी कहना चाहता है कि उसका जो बच्चा होगा वो एक प्रकृति का ही हिस्सा होगा, यानी कि वो प्रकृति में ही बड़ा होगा। बीनीथ द क्रैग्स ऑफ एंशियंट माउंटेन, यानी कि पुराना जो माउंटेन है उसके क्रैग्स के बीच में से। एंड बीनीथ द क्लाउड्स, बादलों के नीचे, विच इमेज इन देयर बुल्क बोथ लेक्स एंड शोर्स, यानी कि जिसकी छवि लेक्स और शोर्स के समान होगी। एंड माउंटेन क्रैग्स, और जो प्राचीन माउंटेन्स है उसके जो टुकड़े हैं, सो साल्ट दाउ सी एंड हियर, वो उनको देखेगा और उनको सुनेगा, यानी कि वो उनको महसूस करेगा। द लवली शेप्स एंड साउंड्स इंटेलिजिबल, यानी कि जो प्यारी आकृतियाँ और आवाज़ें हैं उन्हें समझना उसके लिए बिल्कुल आसान होगा। ऑफ द एटर्नल लैंग्वेज, और ये जो एटर्नल लैंग्वेज होगी जो कि तुम्हारे भगवान की है, अटर्स वो फ्रॉम एटर्निटी डोथ टीच, जिसके एटर्निटी से तुम पूर्ण रूप से ज्ञान लोगे या फिर तुम सीखोगे। हिमसेल्फ इन ऑल, अपने आप में, एंड ऑल थिंग्स इन हिमसेल्फ, वो सारे चीज़ें तुम में होंगी। ग्रेट यूनिवर्सल टीचर, यानी कि गॉड, ही शैल मोल्ड द स्पिरिट एंड बाय गिविंग इट आस, वो तुम्हारी आत्मा को अपने अनुसार ढालेगा। अब पोइट ये बता रहा है कि कैसे मौसम या माहौल के अंदर उसका बच्चा प्रकृति में पनपेगा। देयरफॉर ऑल सीजन शैल बी स्वीट टू दी, कि हर सीजन्स, हर मौसम उसके लिए प्यारे होंगे। वेदर द समर क्लोथ द जर्नल अर्थ विद ग्रीननेस, कि चाहे गर्मी के मौसम ने धरती को एक ग्रीननेस के साथ ढक लिया हो। और द रेड ब्रेस्ट सिट एंड सिंग, यानी कि रेड ब्रेस्ट एक चिड़िया होती है जो कि ऐसी दिखती है। सिट एंड सिंग, वो बैठी है और गा रही है। बिटविक्स्ट द टुप्स ऑफ स्नो ऑन द बेयर ब्रांच, यानी कि स्नो से लदी हुई एक नंगी शाखा पर, यानी कि वो एक पत्तों से रहित शाखा पर बैठी हुई है जिसके ऊपर बर्फ लगी हुई है। ऑफ मोजी एप्पल ट्री, यानी कि एप्पल के एक लदे हुए पेड़ पर। वाहिल द नाइट थैच, रात की छाँव में। स्मोक्स इन द सन थो, सूर्य की उस स्थिति में जब सूर्य किसी चट्टान से बाहर आ रहा हो और उसके ऊपर धुंध आई हुई हो। वेदर द ईव ड्रॉप्स फॉल, चाहे किसी भी छप्पर से या फिर किसी के भी घर के छज्जे से ड्रॉप्स गिर रही हो, बूंदें गिर रही हो। हियर्ड ओनली द ट्रंचेस ऑफ द ब्लास्ट, ब्लास्ट का मतलब होता है कि स्ट्रोंग विंड, यानी कि मेरा जो बच्चा है केवल वही उन तेज चलने वाली हवाओं को महसूस कर सकेगा, उन्हें सुन सकेगा। और इफ़ द सीक्रेट मिनिस्ट्री ऑफ फ्रोस्ट, कि केवल वही उस धुंध की रहस्यमयी चुप्पी को सुन सकेगा। सेल हैंग देम अप इन साइलेंट आइसी सेल्स,
यानी कि वो जो उसका बच्चा है वो बर्फ़ से एक शंकु टाइप की आकृति बनाएगा। क्वाइटली शाइनिंग टू द क्वाइट मून, इस शांत चांद के, चमकते हुए चांद के नीचे। सो इन्हीं लाइंस के साथ हमारी पोएम फ्रॉस्ट एट मिडनाइट ख़त्म होती है। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।